महाराष्ट्र में गौ मांस बिक्री पर रोक है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अवैध तरीके से गौ मांस मंगवा कर बेच खरीद कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गोवंडी के शिवाजी नगर से सामने आया है, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अवैध गौ मांस ले जा रहे ट्रक और अन्य वाहन को पकड़कर पुलिस के पास जमा कराया। बजरंग दल के नेताओं ने इस ट्रक को पशु कल्याण दफ्तर के सरकारी अफसर की मदद से पकड़ा। वहीं हमारे रिपोर्टर विनोद कामले ने अवैध गोमांस पकड़ने वाले बजरंग दल के नेता सिद्धि विनायक चौहान से मामले को लेकर विस्तार में जानकारी दी है। पहले तो ये बात है कि गौ रक्षा का कायदा लागू हुआ है, लेकिन कुछ विषय में या शिवाजी नगर या ये जो मुंब्रा ये साइड सब जो विषय है वहाँ पे ये इसका अमल बजावनी नहीं हो रहा है। तो कभी कभी कुछ प्राणी प्रेमी और हमारे बजरंग दल भाइयों को रोड पे उतर के ये सब काम करना पड़ रहा है। बाद में ये गाड़ी पकड़ के पुलिस के साथ में अभी कायदा बनाए तो कायदा हाथ में नहीं लेते वो बजरंग दल वाले, और कायदे के हिसाब से उसको गाड़ी ला के पुलिस स्टेशन में जमा करके उसका जो कार्रवाई होती है मतलब एफआईआर वगैरह जो है गाड़ी डंपिंग में डिस्पैच करना ये सब विषय होता है और ये रुकना चाहिए। अगर कायदा होता है तो इसमें बाकी के सब इन्वॉल्व होकर या पुलिस स्टेशन से भी सहकार्य करके ये लोग जो अभी गौमांस का जो विषय हो रहा है ये सब रुकना चाहिए और आगे ऐसा ना हो, शिवाजी नगर में ऐसा ना हो ये मैं चाहता हूँ। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके लिए बजरंग दल हमेशा सतर्क रहेगा और जो कुछ करने वाले लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा मेट्रो मुंबई ने पशु कल्याण दफ्तर के सरकारी अधिकारी यतिनंद्र जैन से भी मामले को लेकर बातचीत की है। कल दोपहर को हमारी एसीपी साहब से ये बात के ऊपर चर्चा हुई थी कि देवनार में बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ का एक व्यापारी है जिसका नाम है साजिद फरीद कुरैशी। वो बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे गाय मांस ला रहा है और बेकायदेशीर उसकी बिक्री कर रहा है। तो ये मालूमात ये जानकारी मिलते हमने तुरंत एसीपी साहब को सब सारी डिटेल में बताई और इन्होंने कल दोपहर को ही आदेश दे दिया था कि कोई भी अगर मेरे जोन के अंदर ऐसा कोई कृत्य करता है तो उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए। आपको मैं बताना चाहूँगा 4 मार्च 2015 से पूरे महाराष्ट्र में संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी का कायदा पारित हुआ है। उसके बाद भी पिछले कई वर्षों से अनेक यहाँ पे गुने दाखिल हुए हैं जिसके अंदर काफ़ी बड़े पैमाने पे गायों का मांस मिला है। बकरा ईद नज़दीक देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर का कहीं इशू ना हो उसके लिए जगह जगह पे नाकाबंदियाँ लगाई गई है। अब हमारे पास जो जानकारी थी वो जानकारी के आधार के ऊपर हमने सब सारी बातें एसीपी साहब को बताई। एसीपी साहब ने टीम तैयार करी। ये गाड़ी शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के हद में एक साजिद फरीद कुरैशी नाम का बंदा है उसके यहाँ पे खाली होने वाली थी। ये गाड़ी मालेगांव से शफीक टाटा ने भर के दी है। वहाँ पे बेकायदेशीर गायों का कत्ल करके उसकी बेकायदेशीर वाहतुक करके ये गाड़ी को यहाँ तक लाया गया है और वो वहाँ पे गाड़ी खाली कर रहा था। उसको वहाँ पे कई चाउल लग गई कि यहाँ पे कोई पुलिस वाले यहाँ पे रेड करने की तैयारी में है, फिराक में है, तो उससे वो गाड़ी वहाँ से भगा दी। उससे वो गाड़ी भगा के टाटा नगर क्षेत्र के अंदर देवनार पुलिस स्टेशन के हद के अंदर दूसरे छोटे छोटे वाहनों के अंदर वो गाड़ी के अंदर भरा हुआ गायों का मांस ट्रांसफ़र करके दुकानों में पहुँचाने का कार्य कर रहा था। तो ये इन्फॉर्मेशन ये खबर हमें लगते ही हमने तुरंत देवनार के पीआई से संपर्क किया और देवनार के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ने टीम तुरंत वहाँ पे हमारे साथ भेजी और जब हमने टीम वहाँ पे भेजी, जब हमारे साथ वहाँ पे टीम आई तो उस समय पे वहाँ पे कुछ 8 से 10 लोग बड़ी ट्रक जो मालेगांव से भर के आई थी वो उसका पूरा गायों का मांस वो दूसरे छोटे वाहनों के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे थे और ट्रांसफ़र करते हुए पुलिस वालों ने रेड हैंडेड उनको पकड़ा है। उसके बाद ये सब सारी गाड़ियाँ और 10 आरोपियों को पुलिसों ने हाथों हाथ रेड हैंडेड पकड़ के इनको पुलिस स्टेशन लाया। इनके ऊपर गुना दाखिल करने की प्रक्रिया चालू है। आपको बता दें कि इससे पहले भी अवैध गौ तस्करी के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं पुलिस भी अवैध गौ तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करती रहती है। मेट्रो मुंबई के लिए विनोद कामले के साथ राजेश सोनी की रिपोर्ट।